उत्तर प्रदेश में भारत स्काउट और गाइड में चल रही अनियमितताओं को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड संस्था बचाओ अभियान। इसके लिए एक संयुक्त मोर्चा भी बनाया गया है, जिसकी आज लखनऊ के सेंटिनियल कॉलेज में बैठक हुई है। बैठक में बहुत से शिक्षक संगठनों के लोग शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में भारत स्काउट और गाइड में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। बैठक में क्या निर्णय हुए हैं, किन चीज़ों पर बात हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर आर पी मिश्रा जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड बचाओ संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है, किन चीज़ों पर चर्चा हुई, पहले बताइए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड है, यह स्काउट गाइड संस्था है। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बनी थी और इसमें बच्चों को गतिविधियां बच्चों की होती रहती हैं। लेकिन ये जो पिछले मुख्यायुक्त जो आए डॉक्टर प्रभात कुमार, जब से ये आए हैं तब से इन्होंने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है। जो वरिष्ठ लोग थे उनको संस्था से हटा दिया गया या उनकी उपेक्षा की गई और मनमाने तरीके से इस बार निर्वाचन चुनाव जीतने के लिए इन्होंने बहुत ही षड्यंत्र किए और हथकंडे किए। तो ये जो इनका कार्य है, अभी ज़बरदस्ती जब शिक्षा निदेशक माध्यमिक और बेसिक डॉक्टर महेंद्र देव जी चुनाव लड़ रहे थे इस पक्ष से, ऐसी व्यवस्था की दूसरा कोई लड़ ही नहीं सकता था, लेकिन वो क्वालिफाइड निकल आए। जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका नामांकन खारिज कराने के लिए 35 नामांकन डॉक्टर महेंद्र देव जी ने कराए थे और वो उसमें से कई सही थे। इन्होंने कैंसिल कराने के लिए दूसरे उन्हीं लोगों से अपने पक्ष में जबरिया डीएम को सहारा लेकर के उन्होंने नामांकन कराए और खारिज कराने का प्रयास किया। कुछ जनपदों के द्वारा, कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा उनके नामांकन पत्र पे दस्तखत नहीं किए गए। इसके बाद उनके फर्जी नामांकन बना लिए गए। 7 तारीख को जब स्कूटनी थी, स्कूटनी बंद कमरे में की गई और इनका दबाव में जब एसीएम आ गए, स्थितियाँ हम लोगों ने कहा, और एसीपी महानगर नेहा त्रिपाठी थी, तो उनकी उपस्थिति में डॉक्टर महेंद्र देव जो शिक्षा निदेशक माध्यमिक बेसिक है, उनका नामांकन सही पाया गया। उन्होंने उसका वैधता का प्रमाण पत्र भी दे दिया। लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार बाद में आए और उनके सहयोगी राजीव मिश्रा, जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर भी है, वो आकर के उन्होंने निर्वाचन अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके 3 साल से, उनको रीअपॉइंट कर रखा था, इसीलिए लगता है चुनाव के लिए, और उन्होंने दबाव बना करके उनका डायरेक्टर साहब का नामांकन खारिज कराया, अपने को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करा लिया। अभी चुनाव कार्यक्रम 18 को नाम वापसी थी, लेकिन और 8 जनवरी तक चुनाव कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन 7 तारीख को ही उन्होंने सारा करा लिया, अपने निर्विरोध घोषित करा लिया। तो इसके खिलाफ एक संघर्ष किया जा रहा है। उनके कार्यकाल में 25 लाख की गाड़ी ले रखी है, जो नोएडा से आते जाते हैं, से संस्था का पैसा गरीब बच्चों का शुल्क है, उस शुल्क का दुरुपयोग करते हैं, लेते हैं। इसके अलावा फीस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर रखी है। शीतला खेत में एक बनाया जो प्रशिक्षण केंद्र था, उसको गेस्ट हाउस के रूप में डेवलप किया है। वहाँ पर लाखों रुपए के 3 अपने लिए सूट बना रखे, जो जानकारी हम लोगों को मिली है। और यहाँ जो फीस उसकी 600 रुपये मात्र थी, अब बढ़ा के करीब 2500 रुपये उसका शुल्क पड़ता। बच्चा यहाँ से आने जाने में किराया होता। ये दूसरे स्टेट में उन्होंने बनवाया, उसका कहीं कोई टेंडर वगैरह नहीं हुआ। करोड़ों रुपए, 6 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है, उसमें घपला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी अनियमितताएं उनकी ओर है। इसके खिलाफ आज बैठक हुई। बहुत शिक्षक संगठन, जिसमें माध्यमिक शिक्षक संघ, शर्मा गुट, पांडे गुट, राजकीय शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और प्रधानाचार्य परिषद, विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। संयुक्त मोर्चा बना है, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था बचाओ संयुक्त मोर्चा। उसके तहत एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें ये बैठक आज श्रीनिवास शुक्ल जो है, इसके पुराने पुरोधा है स्काउट गाइड के, उनकी अध्यक्षता में हुई है। और ये निर्णय लिया गया है कि जो इसमें जो भी शिकायतें हैं, ज्ञापन बनाए गए, ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जो इसकी मुख्य संरक्षक हैं, मुख्यमंत्री इसके उप मुख्य संरक्षक हैं, इनको, इसके अलावा जो भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय के जो अध्यक्ष हैं अनिल जैन, सांसद हैं भाजपा के, उनको दिया जाएगा। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश में सांसदगण, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो दूसरे सांसदगण, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के विधायकगण, विधान परिषद सदस्य, सभी को ज्ञापन दे करके स्काउट गाइड संस्था बचाओ की अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ एक निर्णय और लिया गया है कि आज के पश्चात ये अपील की जा रही है
संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि अब जितनी स्काउट गाइड गतिविधियां हैं तब तक वो बंद स्थगित रखें जब तक कि इसमें निर्णय न हो जाए जो ये प्रभात कुमार जो गलत तरीके से निर्वाचन करा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं ये न निरस्त हो, वहाँ नया निर्वाचन न कराया जाए या जो इनके खिलाफ जांच कार्रवाई न हो, ये स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया। सर, भारत स्काउट एवं गाइड का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ काफ़ी विवादित रहा है। आप लोगों ने कई जगह उसके लिए शिकायत की है। क्या कोर्ट का भी रुख किया है आपने और क्या चल रहा है उस निर्वाचन को लेकर? नहीं, माननीय न्यायालय में ये प्रकरण था और अब ये प्रकरण कल भी लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमें इसमें ज़रूर कोई राहत देगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि जो नामांकन है वो वैधता प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत किए जाने के बाद एफिडेविट लगाए गए जिन्होंने कहा है कि हमने उनका प्रभात कुमार जी का नामांकन नहीं किया है, कोई दस्तखत नहीं किए हैं, प्रमाण है। उसके बाद में ये माननीय न्यायालय विचाराधीन है। कल केस लगा हुआ है, जो भी निर्णय हो मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से भी हमें न्याय मिलेगा। सर, उत्तर प्रदेश या भारत की बात करें तो स्काउट एवं गाइड एक ऐसा प्रशिक्षण है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम आता है। उत्तर प्रदेश में उसी में इतनी अनियमितताएं हैं, इतना कंट्रोवर्सियां चल रही हैं, तो क्या लगता है कि छात्रों का भविष्य इससे कैसे सुधर पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से इन पे इस पर असर पड़ता है, क्योंकि गतिविधियां तो बंद हो गई, फीस इतनी बढ़ा दी गई, गरीब बच्चे हैं, जबकि इनको यहाँ से फीस मिलती है ₹2.40 प्रति छात्र जाता है, प्रशिक्षण के नाम पे लाखों रुपए, और इसके अलावा सरकार से 1 करोड़ रुपए जो बेसिक विद्यालयों के बच्चे हैं उनके लिए सरकार से लगभग बच्चे शिक्षकों और उनके छात्रों के ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए लगभग 1 करोड़ मिलता है। करोड़ों रुपए, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ये बच्चों से वसूल करके और शासन से पैसा वहाँ जाता है, और उसका मेरा मानना है, ये भी हमारी शिकायत है कि उसका प्रशिक्षण गतिविधियों में खर्च नहीं होता। ये दूसरी तरफ है, ये तो अपराध है। इसके अलावा इन्होंने अवैध वसूली शुरू कर दी जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7C के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता ₹100 प्रति बच्चा कक्षा 1 से 12 तक, जो इसी के साथ में जो बेस्ट कैडेट रैली प्रतिभाग करेंगे, रैली फ्री होती है, निःशुल्क होती है, लेकिन ₹100 में पैसे तो ये वसूली कराई जा रही जबरदस्ती, और जो अधिकारी इनके अधीनस्थ कार्य करते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। जिला अधिकारियों को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। प्राइवेट व्यक्ति है, डॉक्टर प्रभात कुमार रिटायर हो चुके हैं IAS से, वो अपने को IAS का पिता आज भी समझते हैं और दबाव उससे बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हम मोनोपोली नहीं चलने देंगे। हमारा संगठन इसके विरुद्ध निश्चित रूप से तब तक संघर्ष करेगा जब तक कि हमको इसमें सफलता नहीं मिलती। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर RP मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत स्काउट एवं गाइड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई तरह के भ्रष्टाचार, कई तरह की अनियमितताएं इसमें चल रही हैं। चुनाव भी एक धांधली की तरह से कराया गया, उसके खिलाफ ये कोर्ट तक जा चुके हैं। उनकी भी फैसले का इंतज़ार हो रहा है। इसके साथ साथ अब बच्चों से भी काफ़ी पैसा लिया जा रहा है, जो कि निःशुल्क होता था उनमें भी फीस लगा दी गई है, जिससे कि बच्चे कुछ जो नहीं फीस दे पाते हैं उनको इनसे बाहर कर दिया जा रहा है। तो भारत स्काउट एंड गाइड का एक मोटिव था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन कुछ गरीब छात्र भी इसको ज्वाइन करते हैं। यदि वो फीस देने में असमर्थ होंगे तो किस प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।